हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के प्रश्न 25 से देखने वाले। तो फ्रेंड्स, प्रश्न है मेरा कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। तो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो दक्षिण आपका नीचे की तरफ होगा, दक्षिण आपका नीचे की ओर तरफ होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि दक्षिण की ओर कितना जाता है, दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। तो यहाँ जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। रोड पर जब आप इधर दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो दायां आपका इधर होगा, तो दाईं ओर मुड़कर पुनः फिर क्या होता है, यह 30 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ जाते रहेंगे, इधर की तरफ इस साइड में, तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो बायां नीचे की तरफ होगा, तो बाईं ओर मुड़कर वह कितना जाता है, 20 मीटर जाता है। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अब जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, जब आप नीचे की तरफ मुंह करके आते रहेंगे, तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो 30 मीटर आप इधर की तरफ चलेंगे, चूंकि यहाँ से यहाँ का दूरी 30 है, तो आप भी चलेंगे तो सेम इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, इसके सामने। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें कि यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर पहुंच गया है। यानी आपको इस पूरे दूरी को बतलाना है, आपको इस पूरे दूरी को बतलाना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 20 है। तो आपको पूरा दूरी कितना मिल जाएगा, 30 प्लस 20 यानी 50 मीटर का मिल जाएगा, जो कि आप आंसर देख रहा है ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा है। तो यह आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न 26 है कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताए कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है, यानी जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। स्कूल जब पहुंचती है तो बस का मुंह किधर की ओर रहता है, उत्तर की ओर रहता है। उसके बाद कह रहा है कि संजू के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर तथा उस स्कूल पहुंचने से एक बार बाईं ओर, यानी दो बार दाईं ओर एक बार बाईं ओर मुड़ती है। तो बताए कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तब उसका मुंह किस दिशा की ओर था। फ्रेंड्स, पहले तो आप ऊपर वाला इस लाइन को भूल जाए कि ए, वह जब स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। पहले हम संजू के घर से चलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने आप उसका वो पता लगा लेंगे। मान लीजिए संजू का घर यहाँ पर है, संजू का घर यहाँ पर है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि संजू के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर, संजू के घर से चलने के बाद, तो मान लीजिए हम संजू के घर से इस तरह चलते हैं। संजू के घर से चलने के बाद दो बार वह दाईं ओर और एक बार बाईं ओर मुड़ता है, यानी स्कूल पहुंचने से पहले दो बार दाईं ओर और एक बार बाईं ओर मुड़ता है।
तो मान लीजिए हम संजू के घर से इस तरह चलना शुरू किए, हमें नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में चलना शुरू किए, वो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर संजू के घर से हम चलना शुरू किए तो कह रहा है कि 2 बार दाईं और 1 बार बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ पहुंचने के लिए? स्कूल पहुंचने के लिए। तो हम यहाँ से इधर की तरफ जब चले हैं तो दायां किधर होगा मेरा, जब आगे की तरफ चलेंगे तो दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो 1 बार दायां मुड़ गए। फिर आप जब इधर की तरफ चलेंगे तो आपका पूरब की तरफ चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, तो फिर आप 1 बार इस तरफ मुड़ जाए दायां। उसके बाद अब कह रहा है लास्ट में कि 1 बार बायां मुड़ता है। तो फ्रेंड्स जब आप नीचे की तरफ आप आएंगे, जब आप नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, तो लास्ट में आपको बायां मुड़ना है तो बायां इस तरह से मुड़ जाते हैं। यानी आप बस का मुंह इस तरह से था, चलना शुरू किया है, इस तरह से मुड़ गया, यानी बस किधर पूरब डायरेक्शन में पहुंच गया। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है, इसी तरह मतलब चल करके वह स्कूल पहुंचा है। लेकिन इस तरह हम चले हैं तो यहाँ पर हमने किस बस का मुंह किस डायरेक्शन में रहा है? पूरब डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। बस का मुंह किस तरफ होता है? उत्तर की ओर होता है। तो इसी फिगर को हम सीधे घुमा देंगे, यानी मान लीजिए यहाँ पर ये बस है, यहाँ पर ये बस है जिसका मुंह उत्तर की तरफ है। तो उत्तर की तरफ बस को का मुंह हमें करने के लिए यही फिगर उलट करके कैसा आ जाएगा, इस तरह का फिगर आ जाएगा। क्योंकि यही फिगर को हमने उलट करके इसको सीधा इस तरह से कर दिया। यहाँ पर बस है जिसका मुंह उत्तर की तरफ है। अब तो आप समझ गए होंगे और यहाँ से बस चलना शुरू किया है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि बस यहाँ से पश्चिम साइड में चलना शुरू किया है, और तब इस तरह से 2 बार, 1 बार दायां फिर दायां और 1 बार मुड़ मुड़ करके स्कूल पहुंच गया। यहाँ पर स्कूल है और स्कूल पहुंचा है तो उसका मुंह किस तरफ है? बस का उत्तर की तरफ है। तो इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि तो बस का मुंह किस दिशा की, जिस समय वह संजू के घर रुकी थी उस समय बस का मुंह किस दिशा में था? तो बस का मुंह उस समय पश्चिम दिशा में था। बस का मुंह उस समय पश्चिम दिशा में था, जो कि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर पश्चिम कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27 है कि अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है एवं 40 मीटर चलने के बाद, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 40 मीटर चलता है। जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो कह रहा है कि 40 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ करके और फिर 40 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। फ्रेंड्स जब आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बाईं ओर नीचे की तरफ चलेंगे तो 30 मीटर इतना हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 40 और 30, इससे थोड़ा कम लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। फ्रेंड्स जब आप नीचे की तरफ चलेंगे, जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे 50 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से देखें कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। यहाँ से यहाँ का दूरी, चूंकि यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ से यहाँ का दूरी 40 है और यहाँ से यहाँ का दूरी 30 है। तो पूरा यहाँ से यहाँ का दूरी 10 होगा सामने, तो ये दूरी आपको पता चल रहा है कि 10 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ तक का दूरी 40 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 40 और पूरा दूरी 50 है। तो 50 में से 40, ये दूरी भी 10 होगा। तो आपसे ये दूरी पूछा जा रहा है। फिर उस वही पाइथागोरस थ्योरम टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि इस तरह से कट के यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंचा है, तो आपसे ये दूरी पूछ रहा है। और इधर हमने ये भी 10 है और ये भी 10 है। 10 किस तरह वो आप फिगर देख करके जान ही गए। तो इस तरह से है, तो आप यहाँ पर क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमको ये दूरी निकाल लेना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये दूरी निकाल लेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर
हम इसको निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर 10 है और कर्ण भी आधार भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 दाई 100, 10 दाई 100, मतलब मिला करके ये हो जाएगा आपका 200। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंदर रूट 200, यानी 10√2 होगा। कर्ण बराबर हो जाएगा 10√2। तो आपको ये दूरी निकल करके कितना आ गया, 10√2, यानी यही आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंच गया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में यहाँ पर 10√2 आंसर नहीं दिया, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28 है कि दक्षिण की ओर मुंह करके रमन चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके रमन चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर चलता है। तो अगर वह यहाँ से चलना शुरू करता है तो दक्षिण की तरफ मुंह यानी नीचे की तरफ, तो कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके रमन चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर जाने के बाद 30 मीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। फ्रेंड्स जब आप नीचे की तरफ चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो कह रहा है कि 30 मीटर जाने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो 25 मीटर आप इधर की तरफ चलेंगे, 25 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे रोड पर, जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपका बायां ऊपर की तरफ और दायां नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि और फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़कर ऊपर की तरफ 30 मीटर चलेंगे, तो 30 कहने का मतलब सेम यही दूरी इसके सामने आ जाएंगे, 30 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से चलना यहाँ से शुरू किया और पहुंच गया यहाँ पर, मतलब दिशा तो इसका पूरब की तरफ है और दूरी जब लेंगे तो दूरी यहाँ से यहाँ तक जब 20 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी 20 होगा, यानी 20 मीटर पूरब पूरब 20 मीटर पूरब कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर भी आपका आंसर फ्रेंड्स यह जो दूरी इधर घूमा है यह 20 नहीं 25 है, हमने इसको 20 बोल दिया। देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना है, 25 है। तो यह भी दूरी 25 होगा, 25 मीटर पूरब, जो कि आप आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर दिख रहा है, 25 मीटर पूरब। प्रश्न 29 है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और वहां से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स यह प्रश्न हमने पीछे एक बार और आपको बताया है, यह प्रश्न रिपीट कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बार और बता देते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए। यह प्रश्न आप पीछे देखेंगे तो प्रश्न नंबर 21 जैसा है, यानी प्रश्न 21 को ही फिर दोबारा यहाँ पर रिपीट किया है। तो फ्रेंड्स हम बना देते हैं आप ताकि आपको फिर से आप इसको एक बार और समझ ले कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ से वह क्या करता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहां से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है। तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर वापस आ जाता है। यहाँ से उत्तर 10 किलोमीटर गया और 6 किलोमीटर वापस दक्षिण की तरफ आ गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, यहाँ से वह 3 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। फ्रेंड्स यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर पहुंच गया है, तो दिशा तो आप जान ही रहे हैं कि किस दिशा में है, इस साइड है। इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को उत्तर पूरब कहते हैं। सबसे पहले तो आप दूरी निकाल, यहाँ पर करना क्या है कि आपको ये सीधा दूरी निकालना। आप किस तरह से निकालेंगे ये दूरी, तो आपको यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किस लिए मैथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इसको जब हम बंद करेंगे तो एक तरह से आपको कौन सा दूरी चाहिए, यहाँ पर यह दूरी चाहिए, आपको यह दूरी चाहिए।
और यहाँ पर यह 90 डिग्री पर घूमता है, यानी एक तरह से यह राइट एंगल ट्रिंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगता है। जब आपको तीनों साइड में से कोई भी दो साइड पता रहता है तो आप तीसरा साइड आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइड आपको पता है 3 है, और ये साइड भी आपको पता हो जाएगा, अभी तुरंत बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर यहाँ से यह चल करके यहाँ पर पहुंचा था, कितना 10 किलोमीटर दूरी तक, 10 किलोमीटर, और वापस यहाँ से आ गया था यहाँ पर 6 किलोमीटर। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ कितना 4, तब तो जाकर के पूरा 10 होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इस ट्रिंगल में, ट्रिंगल इसलिए हम नाम दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो यह जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये दूरी 4 और ये दूरी 3, तो ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पहुंचा है तो इसका सीधा दूरी कितना है। तो आपको क्या करना है, हम यह फिगर को अलग निकाल लेते हैं ताकि आप समझ पाए। चूंकि ये डायरेक्शन है लेकिन इसमें मैथ का जरूरत पड़ रहा है। ये साइड 3 है और ये 4 है, तो इसको निकालना था आपको। यहाँ पर इस दोनों में से कोई एक को बेस लेंगे तो आधार हो जाएगा। तो आपको पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। मैथ में आप जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप लंब अगर 4 मान लेते हैं तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस कर्ण अगर 3 है तो आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 9, 16 9 25 हो जाएगा। यानी एक कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आ जाएगा, यानी √25 यानी 5। तो यह दूरी आपको निकल कर कितना आ गया, 5। तो आपसे बस यही दूरी पूछा जा रहा था, 5। तो दूरी तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको यहाँ पर बतलाना है कि किस दिशा में है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 5 किलोमीटर। उसके बाद अब दिशा देखने के लिए आप सीधे यहाँ पर इस तरह का दिशा वाला ग्राफ बना ले। आप देख रहे हैं कि इधर होगा तो पूर्व कह देंगे, इधर होगा तो पश्चिम कहेंगे, ऊपर होगा तो दक्षिण, नीचे उत्तर। लेकिन ना तो यह पूरा पश्चिम साइड में नहीं, यह इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। तो उत्तर 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, 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 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर 4, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। प्रश्न 30 है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी इसी तरह परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। फ्रेंड्स, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको सीधे क्या करना है, डायरेक्शन वाला ग्राफ बना लेना है, डायरेक्शन वाला ग्राफ बना लेना है। आपको पता है कि इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो अब कहाँ पर है दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए, पूरब कहा जाए। कहा है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। तो फ्रेंड्स, जब दक्षिण पूरब को पूरब कहेंगे तो आपको तो पता है कि इधर जब पूरब मानेंगे तो इसको ठीक अपोजिट क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट क्या होगा, पश्चिम होगा। जब इसको पूरब मानेंगे यहाँ पर कहा जाएगा तो ठीक इसके अपोजिट पश्चिम होगा। उसके बाद उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो आपको हमने दिखाई दिया है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। और आगे भी इसी तरह प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाए। तो फ्रेंड्स, आपको यह ग्राफ में जो कहा गया उसके अनुसार तो आप देख रहे हैं कि इसको पूरब कहा गया है तो ये पश्चिम हो जाएगा, इसको दक्षिण कहा गया है तो इधर वाला क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट वाला उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उत्तर किसको कहेंगे, आपको तो पता है। जब इस डायरेक्शन को उत्तर कहेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको इसको हम उत्तर पूरब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूरब, यानी उत्तर पूरब को ही उत्तर कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, उत्तर उत्तर
उत्तर पूरब। फ्रेंड्स यहाँ पर जब इसी तरह हम सबको कर देंगे, जैसे यहाँ पर करा है कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और कह रहा है कि इसी तरह परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाए। तो फ्रेंड्स जब दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह लेंगे तो आपको पता है कि इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अब इस तरह से जब हम परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। यहाँ पर ओरिजिनल उत्तर का चर्चा कर रहा है, जो पहले से उत्तर था या हम डायरेक्शन पर मानते, डायरेक्शन पर हम किसको उत्तर मानते, इसको उत्तर मानते, इसको दक्षिण, जो कि हमने यहाँ पर आपको बतलाया है। परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर नया डायरेक्शन हमको पता चल, लेकिन जो सही में ओरिजिनल हो तो यहाँ पर है। तो कह रहा है कि इस तरह से जब परिवर्तन किया जाए तो ये जो ओरिजिनल उत्तर है उसको क्या कहा जाएगा। तो ओरिजिनल उत्तर को हम उत्तर पूरब बोलेंगे, उत्तर पूरब के बीच में है तो उत्तर पूरब बोलेंगे। ओरिजिनल उत्तर को हम क्या बोलेंगे, पूरब नहीं, यहाँ पर पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम बोलेंगे, पूरब तो यहाँ पर है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। प्रश्न 31 है कि रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। वह पूरब दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। उसके बाद उसके बाईं ओर वाली सड़कें एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। बताए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि रमा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है, वह पूरब दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। कहने का मतलब कि इस तरह से जो डायरेक्शन है उसका घर कहाँ पर है, पूरब दिशा में है। उसका घर कहाँ पर है, पूरब दिशा में। तो यहाँ से वह चलना शुरू करती है, यहाँ से वह चलना शुरू करती है। तो वह पूरब दिशा में स्थित अपने घर से चलना शुरू करती है और एक चौराहे पर पहुंचती है। इस तरह से चलना शुरू करती है और कहाँ पर पहुंचती है, एक चौराहे पर पहुंचती है, एक चौराहे पर पहुंचती है, पहुंच जाती है। उसके बाईं ओर वाली सड़क एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हुई थी। फ्रेंड्स जब आप इधर से इधर की तरफ मुंह करके चलेंगे, यानी ये तो पूरब दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां नीचे और दायां ऊपर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाईं ओर वाली सड़कें एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। माने मतलब कि नीचे वाला सड़क जो है यहाँ पर समाप्त होती है, कहाँ पर, सिनेमा घर के पास में समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है। अब यहाँ जो सामने वाला सड़क है सीधा जो इधर आती है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर हॉस्पिटल है। उसके बाद कह रहा है कि बताए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा है। फ्रेंड्स यहाँ पर तो यह चौराहा है, तो यहाँ पर एक रास्ता इधर वाला हुआ है, एक यहाँ पर वाला और एक यहाँ पर वाला। अब बचा मात्र ये वाला रास्ता। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि बताए कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में। तो विश्वविद्यालय यहाँ पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिनेमा घर है, यहाँ पर हॉस्पिटल पहले ही बता दिया। तो विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में है। विश्वविद्यालय यहाँ से उत्तर की दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, जो कि आप ऑप्शन देखेंगे, चूंकि ऑप्शन यहाँ पर बुक में ऊपर दिया हुआ हमें दिखाने में नहीं बन रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिखेगा, जो कि उत्तर दिया हुआ। बुक पलटेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। प्रश्न 32 है कि मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ करके पुनः 10 किलोमीटर गया, इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर गया और फिर पूर्व की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया। बताए कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो उत्तर आपको पता है ऊपर की तरफ होता है। तो कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर कितना गया, 15 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ करके पुनः 10 किलोमीटर गया। तो पश्चिम किधर है, इधर की तरफ है। तो पुनः पश्चिम की ओर, सॉरी, पश्चिम किधर है, फिर से देखे, हमने इसको गलत कर दिया। कह रहा है कि मैंने अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया।
इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया, तो पश्चिम इधर की तरफ है, तो पश्चिम की ओर मुड़ करके कितना गया, 10 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर गया। दक्षिण आप देख रहे हैं कि इधर नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ मुड़ करके कितना, 5 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर गया। फिर पूरब की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया, तो पूरब इधर के साइड में, तो पूरब की ओर मुड़ करके कितना गया, 10 किलोमीटर गया। फ्रेंड्स 10 यहाँ से यहाँ तक भी है, और यहाँ से यहाँ तक फिर 10 चलना है, तो सेम दूरी फिर इसी लाइन पर जा करके पहुंच जाएगा। तो ये पूरब की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर गया। बताए कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में, तो फ्रेंड्स चलना यहाँ से शुरू किया था और पहुंचा कहाँ पर, यहाँ पर। तो अपने घर से किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में, जो कि आप ऑप्शन नंबर 2 दिख रहे हैं आपका यहाँ पर। आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। कौन सा डायरेक्शन, उत्तर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 33 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।